हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 7 है, क्या निराश हुआ जाए, तो इसका सारांश जानते हैं। बच्चों, इस पाठ को हम भाग 1 और भाग 2 के रूप में पढ़ चुके हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी जान चुके हैं। अब हम इस पाठ का सारांश जानते हैं, तो आपको पाठ की अच्छी समझ हो जाए, जो आपको प्रश्न उत्तर समझने में आपकी सहायता करेगी। तो बच्चों, अब पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध क्या निराश हुआ जाए विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है। उनका मत है कि आज के युग में जहां बुराइयां अपना सिर उठाकर समाज को पतन की ओर ले जाती हैं, वहीं अच्छाइयां व सकारात्मक सोच समाज को उन्नत करती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध की रचना की है, जिसमें उन्होंने देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है तथा आज लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को सर्वव्यापक देख हारना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग धर्म को कानून से बड़ा मानते हैं और मानते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। किसी की प्रशंसा करते हुए हम कतराते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, वह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। आम आदमी की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म है। शायद इसलिए आज भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। जैसे वे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं, और इन दोनों घटनाओं को हमने पाठ में बच्चों विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वह कहते हैं कि जब तक इस समाज में थोड़ी सी भी सच्चाई और अच्छाई है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण दिया है और उसके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि चाहे जितनी विपत्ति आए, पर उनका विश्वास ईश्वर पर से ना डिगे। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत नैतिकता, ईमानदारी जैसे गुणों के बल पर वैसा ही भारत होगा
जैसे भारत का स्वप्न टैगोर, तिलक व गांधी ने देखा था। तो प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, हमें यह शिक्षा देता है कि हमें समाज में बढ़ते अत्याचार, वंचना, धोखाधड़ी को देखकर ईमानदारी, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हम भारतीय संतोषी है, भौतिकता से अधिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। अपने आसपास के वंचना से पूर्ण वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु ईमानदारी व सच्चाई का मार्ग अपनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने इसका क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश जाना, तो इससे हमें एक संदेश भी मिला कि हमें भौतिक सुखों के लिए ईमानदारी और सच्चाई को नहीं छोड़ना है, मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो ये पाठ में संदेश छिपा है। भले ही आसपास का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन हमें अपने जो उसूल है या नियम है सच्चाई और ईमानदारी के, मेहनत करने के, उसे नहीं छोड़ना है बच्चों। तो ये पाठ का सारांश आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने भी जीवन में बुरी घटनाओं को छोड़कर अच्छी घटनाओं को याद रखना है, ताकि आपका जीवन सुखी बन सके। क्योंकि लेखक ने भी इसमें जो 2 उदाहरण दिए हैं, बस और रेलवे स्टेशन के, उन दोनों में उन्होंने अपने साथ हुई अच्छी बातों का वर्णन किया है। वह इसलिए हमें बताने के लिए किया है ताकि हम भी जीवन में अच्छी बातों को याद रखें और हमारा जीवन सुखी बन सके और हमारे अंदर भी नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही पढ़ेंगे।